हरिओम। दीपोत्सव, दीपोत्सव का त्यौहार या हर्ष उल्लास प्रसन्नता, अज्ञान पर ज्ञान की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्यौहार है। इसी दीपोत्सव को दीपावली कहते हैं। इस दीपोत्सव का जो पूजन का प्रावधान है वो 5 दिनों का होता है कि 5 दिनों तक आप माँ भगवती की आराधना, पूजन, अर्चन, यज्ञ, अनुष्ठान, माँ भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। इसमें कुबेर की पूजा की जाती है, सरस्वती की पूजा करी जाती है, महागणपति की पूजा करते हैं। प्रथम पूजा जो होती है वह धनतेरस के दिन है। जो धनतेरस 22 अक्टूबर को शाम के समय प्रारंभ हो जाएगा। 6:02 पर यह शनिवार के दिन प्रारंभ होगा और दूसरे दिन 23 अक्टूबर को 6:03 तक रहेगा। पूजन का जो समय है वह धनतेरस का जो पूजन का समय वह 3:44 से लेके 6:05 तक रहेगा 23 तारीख को। धनतेरस के दिन कुबेर की, धनवंतरी की पूजा होती है। आप विधि विधान से धनवंतरी, कुबेर का आवाहन, महालक्ष्मी का आवाहन करें। दूसरा रूप चौदस, जिसे चतुर्दशी कहते हैं। इस बार चतुर्दशी और अमावस्या दोनों एक ही दिन आ रही है। दीपावली का सीधा साधा अर्थ है दीपस्य अवली दीपावली। दीपों की जो कतार है उसे दीपावली कहते हैं। दीपो निराजनादत्रः शेषा दीपावली स्मृता। दीपों की जो अवली है, लाइन है, कतार है, उसी को दीपावली कहते हैं। चतुर्दशी पर्यंत अमावस्या सोमवार 24 तारीख को पड़ रही है। 23 तारीख को धनतेरस है और 24 तारीख को चतुर्दशी अमावस्या। सोमवार 24 तारीख को जो अमावस्या प्रवेश कर रही है चतुर्थी के साथ, वह शाम के समय 5:28 पर प्रारंभ होगी और दूसरे दिन मंगलवार के दिन 4:19 सायं तक रहेगी। इस दिन महालक्ष्मी का पूजन होता है, विधि विधान से पूजन करते हैं। स्थिर लग्न में पूजन होता है। स्थिर लग्न 3 स्थिर लग्न है। प्रदोष जो काल है वह 4:45 से प्रारंभ होगा, 6:15 तक प्रदोष काल रहेगा शाम के समय 24 तारीख को। और स्थिर लग्न है वह 6:10 से प्रारंभ होगा, 8 बजे तक यह वृषभ लग्न रहेगा। इसे स्थिर लग्न कहते हैं। और दूसरा लग्न जो रात्रि में 12:42, कोई उपासना, साधना, किसी मंत्र की सिद्धि, तंत्र की सिद्धि, देवी देवताओं, इष्ट आराधना करनी हो, इष्ट की प्रसन्नता के लिए, माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए, विशेष किसी कार्य कामना के लिए आप माँ भगवती की उपासना साधना कर सकते हैं। या बड़ा ही मंगल और सिद्धिदायक दिन होता है कार्तिक अमावस्या। इस दिन कोई भी मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, इस दिन आप सिद्ध कर सकते हैं। एक माला जब 1000 मालाओं के बराबर मानी जाती है। योगपतियों के लिए कौन कौन सा समय है, तो प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाएगा। जो प्रातः काल शुभ समय है वह प्रातः काल 6:30 से प्रारंभ होगा, 8 बजे तक यह बड़ा ही सुंदर समय है। 10:40 से 3 बजे तक यह बड़ा ही शुभ समय है। फिर 4:10 से लेकर 7 बजे तक का यह शुभ मुहूर्त है। इस समय भी आप फैक्ट्री, कंपनी, बाहर आप किसी उद्योग क्षेत्र में भी आप पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। दीपावली के दिन क्या करें? प्रातःकाल उठ के शौचादि कर्म से निवृत्त होकर सुंदर स्वच्छ वस्त्र आदि पहने, देव स्थान को सुंदर सजाएं, सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाएं, मिष्ठान, पकवान घर को सजाएं और दीपों की कतार बनाकर, सरसों के तेल हो, सुंदर रुई की बाती हो और मिट्टी का दीपक हो। यह दीपक
परब्रह्म है, जनार्दन है, और दीप प्रज्वलित करने से दीपम हरतु मे पापम, समस्त पाप हर जाते हैं। तो शुभम करोति कल्याणम, दीप प्रज्वलित करने से कल्याण होता है। आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती। महालक्ष्मी जिस घर में दीप प्रज्वलित होता है उस घर में प्रवेश करती है। ऐसे अपने घर को, आंगन को, अपने द्वार को, अपने पूजा स्थल को दीप से आप जगमगाएं, सुंदर दीप प्रज्वलित करके प्रकाशित करें अपने घर को। जिस प्रकार आपका दीपक से अंधकार नष्ट होगा, आपके जीवन से भी दरिद्रता रूपी अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। दीपम दत्ता प्रदेश सेतु लक्ष्य पूजा यथा विधि। सायं के समय आरती अपने घर में अवश्य करें। प्रदोष का समय होता है, इस समय लक्ष्मी जी का आरती करें, आवाहन करें, बतासे चढ़ाएं और खील चढ़ाएं, कमल का पुष्प चढ़ाएं, कमल गट्टा चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, 7 या 11 गोमती चक्र, हल्दी की गांठें, कौड़ियाँ, ये ऐसा महालक्ष्मी को अर्पित करें। माँ भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। भोग लगाएं, भगवती की प्रसन्नता के लिए बार बार विनती करें, आप हमारे घर में विराजिए। उस दिन यथा सामर्थ्य अनुसार आप दान अवश्य करें। ब्राह्मणानां भोजित्वा आदौ संभोज्याच विभुक्षितान, हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, नहीं तो मिष्ठान अवश्य दें। और जो भी भिक्षुक हैं, आपसे याचक हैं, कोई आपसे कुछ मांग रहा है दान, तो उस दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य ऐसे उसे दें। मिठाई तो अवश्य दें, धन यथा सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि उसके घर में भी खुशियाँ आए, उसके घर में भी दीप जल पाए, उसके घर में भी, उस भिक्षुक के घर में भी अन्न पहुँच पाए, मिष्ठान पहुँच पाए। इसलिए आपको कुछ न कुछ यथा सामर्थ्य अनुसार भिक्षुक को भी दान देना चाहिए। आपके घर में भी कई भाई बंधु, सगे संबंधी, इष्ट मित्र मिष्ठान पकवान लेके ऐसे अवश्य आएंगे, आपको बधाई देंगे और हर्ष उल्लास प्रसन्नता के साथ इस दीपावली को मनाएंगे। माता पिता की सेवा करें, प्रसन्नता से रहें, मधुर वचन बोलें और मधुरता के साथ, प्रसन्नता के साथ इस उत्सव को आप अवश्य मनाएं। दीपावली के दूसरे दिन आप जो भी आपके आसपास बिखरी हुई सामान है या कुछ मिठाइयाँ हैं या किसी भी प्रकार से कोई, उन्हें सब कूड़ा कचरा इत्यादि या सब इकट्ठा करके एक मिठाई के डब्बे के साथ, कुछ दक्षिणा के साथ आपके घर में जो भी उस कूड़े कचरे को ले जाने वाला है उसे अवश्य दें और प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी, हमारे घर में लक्ष्मी रूप में आप विराजमान रहें और दरिद्रता रूप में इस प्रकार से हमारे घर से चले जाएं। इस प्रकार विनती करें। उस दिन प्रतिपदा होती है, दूसरे दिन, क्योंकि इस बार 25 तारीख को ग्रहण है, तो ग्रहण के दिन सूतक रहेगा। ये कार्य आप प्रातः काल कर लें। देवी देवताओं का स्पर्श अगर करना है तो प्रातः काल करें, अन्यथा 6 बजे के बाद, सूर्योदय के बाद देवी देवताओं का स्पर्श ना करें, क्योंकि सूतक रहेगा। फिर दूसरे दिन आप करें। प्रतिपदा जो मनाई जाएगी वह 26 तारीख को प्रतिपदा का त्यौहार मनाया जाएगा और फिर प्रतिपदा के दिन ही गोवर्धन पूजा होती है। या 26 तारीख को गोवर्धन पूजा आप विशेष श्री कृष्ण भगवान की, भगवान श्री कृष्ण ने पूरे वृष धाम की रक्षा की थी, उस गोवर्धन की पूजा करें और 56 भोग भगवान को लगाएं। और फिर
5वां दिन जो होता है वो भाई दूज का होता है। अपनी भाई बहनों का यह सुंदर त्यौहार, प्रसन्नता का यह त्यौहार, उस दिन भी दीपोत्सव की तरह अपने घर को ऐसा जगमगाए। प्रसन्नता के साथ भाई दूज का भी आप त्यौहार मनाएं। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।